हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीरीज़ के एक और सेशन में हम लोग आ गए हैं क्योंकि एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था 14,300 के आसपास निफ्टी जो है उससे पहले ही मूव कर गया और अभी भी वोलेटाइल ही है। देखिए, नीचे तो नहीं है लेकिन वोलेटिलिटी डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है। अभी अगर आप ट्रेंड देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक परफेक्ट आपको ट्रेंड लाइन दिखता है और ये जो ट्रेंड है आपका, ठीक है, ये जो यहाँ पे आपका ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका ट्रेंड टूटा नहीं है। वोलेटिलिटी तो है क्योंकि ग्लोबल मार्केट का एक इम्पैक्ट है, तो उसके वजह से आपको वोलेटिलिटी दिखता है, लेकिन ट्रेंड जो है वो ख़राब नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो लेवल्स वाइज जो चीज़ दिखती है यहाँ पे, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेवल्स है वो किस तरीके के हैं और किस तरीके का असर डाल रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो ये आपका डाउन साइड है और आपका अप साइड यहाँ पे है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके के लेवल्स और कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं आपके लेवल्स। नाउ यहाँ पे दोनों सिनारियो, एक बात याद रखिएगा, दोनों सिनारियो इस टाइप का मार्केट में पॉसिबल है कि क्योंकि विक्स ऊपर होना ये भी एक चीज़ है कि बहुत लोगों से सुना होगा आपने कि वोलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर होना। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स जब ऊपर होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर नीचे गिरेगा। वो दोनों तरफ का खेल होता है, या ऊपर भी उसी तरीके का वोलेटिलिटी रहता है जिस तरीके का नीचे रहता है, ठीक है। तो अभी भी आपका जो ट्रेंड है ये देखिए, निफ्टी का मोटा मोटी ट्रेंड है और ये ट्रेंड अभी तक वायलेट नहीं हुआ है, ठीक है। एक परफेक्ट आपको ट्रेंड लाइन दिखता है और नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं, ठीक है, वो दिखेगा 14,730 और उसके बाद 14,550। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से टर्न अराउंड नहीं हो सकता है करंट भाव से। ये भी, इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि करंट भाव से भी ये टर्न अराउंड हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके बड़े लेवल्स हैं, तो जब तक ये टूटते नहीं है तब तक ट्रेंड जो है अपवर्ड है। और ऊपर के तरफ देखिए, आपका जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा 15,700, ठीक है, और 700 750 और उसके ऊपर जाता है। तो अभी भी ये चीज़ मैं बहुत बार बोला हूँ अपने वीडियो में, ये जो लेवल्स है उसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है कि अभी भी इस तरीके का है कि 16,000 से लेके यहाँ पे 16,200 230 250 तक के रेंजेस दिखते हैं, वो अभी भी इंटैक्ट है और इसकी प्रोबेबिलिटी आज भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मूव्स देखने मिलेंगे वो दोनों साइड के मूव्स देखने मिल सकते हैं और जब तक ये ट्रेंड इंटैक्ट है तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़रूर है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो नीचे ही जाएगा। और जबकि ट्रेंड वोलेटाइल है और ये अब देखिए रेंज के अंदर मूव कर रहा है, तो दोनों साइड के मूव्स पॉसिबल है। और जिस तरीके से 14,500 का पॉसिबिलिटी है उस तरीके से 15,700 का भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऊपर के साइड रेंज टूटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे के साइड रेंज नहीं छूटना चाहिए 14,550 का, राइट। कमिंग टू बैंक निफ्टी, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे यहाँ पे, एक चीज़ है कि बैंक निफ्टी का जो वोलेटिलिटी है निफ्टी से बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने निफ्टी का चार्ट देखा था, ठीक है, वो एक अप ट्रेंडिंग चार्ट है, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो वो आपको दिख रही है यहाँ पे एक अपसाइड है और ये सेकेंड वेव चल रहा है, ठीक है। अब ये कब ख़त्म होता है उसकी बात है। अगर ऊपर खुलता है तो इस तरीके का थर्ड वेव होगा, नीचे जाता है तो ये ट्रेंड ही ख़राब हो जाएगा, थर्ड वेव जो इस तरीके का कुछ होगा। तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी अगर देखना है तो यहाँ पे सिंपल चीज़ जो बैंक निफ्टी में आपको देखने मिलेगा वो है आपका सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे आपका जो बैंक निफ्टी है वो एक रेंज के अंदर घूम रहा है, ये देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे जो रेंज है उसके अंदर ये बैंक निफ्टी घूम रहा है और प्रोबेबिलिटी है कि ये इसी के अंदर रहेगा जब तक कोई डिसाइसिव मूव नहीं आ जाता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक इसके अंदर है, ये आप बेयरिश और बुलिश सोचना छोड़ दीजिए कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसको ये इंडेक्स को डिसाइड करने दीजिए बैंक निफ्टी में, ठीक है। हमें बस ये है कि अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है तो हम लोअर लेवल को पकड़ेंगे
वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा और हायर लेवल जो होगा हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, एक है 35,044 का और है दूसरा 34,725। अब 34,725 के नीचे गया तो ट्रेंड बेयरिश हो जाता है, और जिस तरीके से ये टिका हुआ है हमारे पास 2-3 यहाँ पे ऑप्शंस है जो हमारे अगले टारगेट हो सकते हैं। पहला 35,600, उसके बाद 36,530, उसके बाद 37,179 और उसके बाद 37,700। तो ये 4 हमारे लेवल्स है जो अभी भी इंटैक्ट है, 3-4 लेवल्स, लेकिन इसको प्ले आउट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये जो रेंज है आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, रेंज में हाईलाइट करके बताता हूँ। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप देखिए कि ये कंसोलिडेशन है, और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि किस तरीके से जो प्राइस एक्शन है वो घूम रहा है। तो यहाँ पे हम लोअर एंड के तरफ है, अगर ये लोअर एंड नहीं टूटता है तो हम अपर एंड के तरफ जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। लेकिन ये है कि हम बेयरिश जो है 37,725 के नीचे ही होंगे, और बुलिश अगर होना है तो 37,730 के ऊपर ही होंगे, 730-740 के ऊपर। लेकिन अपने से डिसाइड नहीं करेंगे कि कहाँ जाएगा, जब स्टॉक जाना है तभी जाएगा वहाँ पे, ठीक है, जब इंडेक्स जाना है। तो ये रहा फ्रेंड्स निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू जो हम अगले हफ्ते प्रोबेबली देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निफ्टी आपको दिख रहा है कि अप ट्रेंडिंग है, और वहाँ पे वॉलेटिलिटी तो है, वहाँ पे क्या दोनों में वॉलेटिलिटी है, लेकिन अप ट्रेंडिंग में आपको दिख रहा है कि ट्रेंड टूटा नहीं है। जैसे ही नीचे आता है वहाँ पे सपोर्ट आ जाता है या फिर बाइंग आ जाता है। लेकिन बैंक निफ्टी भले ही कंसोलिडेशन में है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे फरवरी के लो से ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेशन में है। तो अप ट्रेंडिंग तो एक पॉजिटिव ट्रेंड है ही, लेकिन अगर एक अपसाइड के बाद ऐसा कंसोलिडेशन हो तो ये भी एक पॉजिटिव मोमेंटम को इंडिकेट करता है। तो ये बात भी हमें मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों में आपको अपने अपने तरीके से स्ट्रेंथ दिखता है। अब बात यह है देखना कि कौन किसको आने वाले समय में आउट परफॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन दोनों का वॉलेटिलिटी अलग है। देखिए निफ्टी को संभालने के लिए ऑटो है, आईटी है, फार्मा है, सीमेंट है, एफएमसीजी है, लेकिन बैंक निफ्टी क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल है, और उसका सिंपल रीज़न है कि बैंक्स, ठीक है, तो बैंक स्पेसिफिक ये इंडेक्स है, बहुत लोगों को ये बात पता ही होगा, तो इसीलिए आप डिफाइन नहीं कर सकते। और दूसरी बात आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी जो है पहले मूव कर रहा है, उसके बाद बैंक निफ्टी चलना शुरू कर रहा है, लेकिन वो कवर कर ले रहा है पेस को। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए और देख के चलना पड़ेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।